नौकर अपने मालिक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार, मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है जब आपके तन पर कपड़ा और पाँव में चप्पल तक नहीं थी। मालिक एकदम घबराते हुए बोला, कम बख्त, ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था? नौकर बोला, हजूर, जब आप नहा रहे थे। एक खतून ने कस्टमर केयर पर कॉल की और कहा, भाई, मेरा इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? नुमाइंदे ने कहा, बाजी, जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता घर का कोई काम कर ले। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं, शादी के बाद ले फिर आज तू नहीं या मैं नहीं। 1990 में लड़कियां डरती थीं कि सास कैसी मिलेगी। सन 2025 में सास डरती है कि बहू कैसी मिलेगी। लड़का अपनी कजन से कह रहा था, जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन बहुत सी लड़कियां रोएंगी। कजन ने सवाल किया, क्या तुम एक लड़की से शादी नहीं कर सकते? एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी बोले, पुत्र, तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। टीचर स्टूडेंट से बोली, ABC सुनाओ। स्टूडेंट बोला, ABC। टीचर बोला, और सुनाओ। स्टूडेंट बोला, और अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते से रुक जाए तो समझ जाओ किसी को आपकी याद आई, मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। एक पठान गैर कानूनी तरीके से इंडिया चला गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा, तुम कौन हो? पठान बोला, मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर बोला, अच्छा, तो तुम मुझे भगवान के 5 नाम बताओ। पठान बोला, अस्सू, पंजू, हार, कबूतर, डोली। एक पठान महंगाई से तंग आकर पीर बन गया। एक आदमी ने फोन किया। आदमी ने पूछा, बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं? पठान की बीवी ने फोन उठाया और बोली, आप बाद में कॉल करना, खान साहब बर्तन धो रहे हैं। सरदार बोला, मुझे फोन पर धमकियां मिल रही हैं। पुलिस वाला बोला, कौन है वो? सरदार बोला, वापडा वाले। बोलते हैं, बिल ना भरा तो काट देंगे। बस में बैठे दर्जी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोलने लगा, तो बाजू काट, गला मैं खुद आकर काटूंगा। अगले स्टॉप तक बस खाली हो गई। बीवी बोली, मेरे फोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। शौहर हैरान होकर बोला, ये तो फोन में होते ही नहीं।
बीवी बोली, क्यों नहीं होते, ये देखो मेरे मोबाइल में है। शोहर बोला, दौर फिटे मुंह, ये सुमेरा जमील नहीं, जीमेल और कैमरा है। सोचा था 4 शादियां करूंगा, अगर 2 मारेंगी तो 2 बचा लेंगी। कल रात ही ख्वाब आया कि 2 ने मुझे पकड़ा हुआ था और 2 मुझे मार रही थीं। बशीर अपने पप्पू बेटे से बोला, अगर तू कल इम्तिहान में फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। जब पप्पू घर आया तो बाप ने पूछा, सुना बेटा रिजल्ट का क्या बना? पप्पू बोला, बनना क्या था बशीर, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। नानी अम्मा ने मुन्ने से कहा, बेटे जब तुम्हें खांसी आया करे तो मुंह के आगे हाथ रख लिया करो। मुन्ने ने कहा, नानी अम्मा आप फिक्र ना करें, मेरे दांत आपकी तरह नकली नहीं है। लड़की बोली, क्या तुम मेरे प्यार में चांद तारे तोड़ कर ला सकते हो? पंजाबी लड़का बोला, ये लो तू चंद तारियां दी गल कर दिए, सानू कोई साग नहीं तोड़न देंदा। एक भारतीय फौजी कर्नल को गधे पालने का बेहद शौक था। उसने अपनी हवेली में कुछ गधे पाले हुए थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके एक अजीज दोस्त को एक गधे की जरूरत है। उसने दोस्त को खत लिखा, प्यारे दोस्त, अगर तुम्हें गधे की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। जज मुल्जिम से बोला, तुम अपने 8 साला रिकॉर्ड में पहली मर्तबा पकड़े गए हो, तुम कानून की गिरफ्त में कैसे आए? मुल्जिम बोला, मेरे साथ धोखा हुआ है। जज बोला, वो कैसे? मुल्जिम बोला, मैं मतलूबा तिजोरी तक पहुंचा तो वहां एक बटन था जिसके नीचे लिखा था, तिजोरी खोलने के लिए ये बटन दबाएं। मैंने बटन दबा दिया। जज बोला, फिर क्या हुआ? मुल्जिम बोला, होना क्या था, बटन दबाते ही अलार्म बज पड़ा। एक शिकारी ने दूसरे से कहा, मैंने मिस्र में 100 चीते मारे। दूसरा बोला, मिस्र में तो चीते होते ही नहीं। पहला शिकारी बोला, होंगे कहाँ, मैंने तो सब खत्म कर दिए हैं। एक कंजूस लाखपति से मरने के बाद फरिश्ते ने पूछा, तुमने दुनिया में कोई नेकी की हो तो बताओ। कंजूस ने जवाब दिया, एक दिन मैंने फकीर को 1 रुपया दिया था। एक मर्तबा मोहल्ले की मस्जिद में लोटा रखवाया था और एक बार अस्पताल को 5 रुपये दिए थे। फरिश्ते ने कहा, ये अपने 6 रुपए और 1 लोटा लो और दोज़ख में चलने के लिए तैयार हो जाओ।